दोस्तों आज है डे 6 हमारे 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का। आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि एसएल कहाँ रखते हैं, टारगेट कितना रखना चाहिए और ट्रेड कहाँ करना चाहिए। आज का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको ट्रेड करके बताया है और मैं इन वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही साबित करना चाहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है अगर सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए। दोस्तों इन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि डिसिप्लिन कैसे रखा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो किया जाता है और सही जगह पे पेशेंसली अपने ट्रेड का वेट कैसे किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें ही एक ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग टर्मिनल में आपका स्वागत है, जो कि है ज़ेरोदा। अब हम इसे करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है एंड यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल एकदम पास में पहुँच चुका है। तो डेली टाइम फ्रेम हमेशा डायरेक्शन पता करने के लिए देखा जाता है, ठीक है। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी थोड़ा रेंज में है और ये ट्रेंड लाइन के पास में आके ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, यहाँ से वो गैप अप खुलता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके ये थोड़ा रेंज में बना रह सकता है। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है? अपसाइड। हमें कितने ट्रेड लेने हैं? एक। तो हम अपसाइड ट्रेंड का ही वेट करेंगे। तो लेकिन हम कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं हम। में हम देख पा रहे हैं कि अभी ये ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ से तीन कंडीशन बन सकती है, गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन। अगर गैप अप खुलता है, ठीक है। अब गैप अप खुल के भी दो तरीके हैं इसके पास। गैप अप खुल के या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो हम वेट करेंगे कि ये डिप बनाए और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है जो अपसाइड है, तो हमें एक ही ट्रेड करना है तो हम अपसाइड का ही ट्रेड करेंगे कोई भी सिचुएशन में। बस हाँ, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नॉर्मल गैप अप खुलता है तो हम अपसाइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। अगर ये यहाँ से नीचे आता है गैप अप खुलने के बाद में तो हम ट्रेड करेंगे इसके सपोर्ट पे आने के बाद। यहाँ कहीं पे कुछ बनाएगा तो हम बाइंग साइड का ही ट्रेड करेंगे। अगर ये खुलता है फ्लैट, फ्लैट खुलने के बाद जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम अपसाइड का ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। और गैप फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे आएगा तो हम नेक्स्ट सपोर्ट पे बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे। अब अगला सपोर्ट इसको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, इस एरिया के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, ठीक है, उस कंडीशन में भी ये ऊपर की साइड में जा सकता है, तो हमें सी साइड का ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस में कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और हमने कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों प्री मार्केट एनालिसिस खत्म हो चुकी है और हम खुल रहे हैं 25,160 पे, ठीक है। सबसे पहले मैं ना 25,160 पे ये मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन ओपन हो रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपन ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। सेकंड थिंग, हमें सिर्फ एक ट्रेड करना है। डेली टाइम फ्रेम में जैसे मैंने पहले बताया था, डेली टाइम फ्रेम इसलिए देखते हैं कि डायरेक्शन पता करने के लिए। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या डायरेक्शन है? अपसाइड की है, तो हम अपसाइड का ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम चाहिए होता है, और मोमेंटम हमें किस साइड मिलता है? जिस साइड में ट्रेंड होता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या देखते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक चीज़ दिमाग में
एक चीज़ याद रखना हमेशा, डायरेक्शन पता करने के बाद अगर आप सपोर्ट पे ट्रेड फाइंड आउट करेंगे तो उसके विन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे नहीं फोकस किया जाता बल्कि सपोर्ट पे फोकस किया जाता है कि वहाँ से हमें रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से, देखिए कहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, एक सपोर्ट तो इसके लिए यहाँ पे है कि अगर ये नीचे आके यहाँ से, ठीक है, और एक सेकंड मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ से अगर ये नीचे आके, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या कर सकता है, ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ पे आगे कुछ बनाएगा तो हम बाइंग साइड का ही देखेंगे। अगर ये बहुत ऊपर की साइड में निकल जाता है तो हम पुल बैक का वेट करके, प्राइस एक्शन का वेट करके अप साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल से सिंपल तरीके रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। दोस्तों अब मैं मिलता हूँ जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने एंट्री बना लिया 198 पे। 158 पे हमारा एसएल रहेगा 40 पॉइंट का और 80 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा जो कि होगा 278। चलिए हम लॉन्ग साइड का मास्क लगा लेते हैं। दोस्तों 1:2 लेने का क्या फ़ायदा होता है, देखो पहले दिन हमारा क्या हुआ, 80 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। दूसरे दिन हमारा 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। थर्ड डे हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमें ट्रेड मिला ही नहीं। और फोर्थ डे हमें हुआ 20 पॉइंट का एसएल। फिफ्थ डे 20 पॉइंट का एसएल। ठीक है, तो भी हम 90 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं। आप समझ सकते हो 1:2 का टारगेट इसीलिए फॉलो किया जाता है ताकि हम लॉस एंड प्रॉफिट को बैलेंस आउट कर सकें। देखो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, वो एसएल के लिए तो पूरा वेट करते हैं लेकिन जब टारगेट की बारी आती है ना तो ये थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा ना तो, और ऊपर जाने के बाद जब नीचे आता है तो वो फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, तो उनके एसएल तो बहुत बड़े बड़े रहते हैं लेकिन टारगेट टारगेट छोटे छोटे। इसी वजह से उनका माइंडसेट भी ख़राब होता है। और आप समझ रहे हो कि अगर मैं 50 मेरे आप समझ रहे हो कि अगर मेरे 10 में से 5 ट्रेड भी ख़राब निकलेंगे ना, एसएल होगा इंजन का, और 5 ट्रेड में मैं 1:2 का टारगेट मेंटेन रखूँगा तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। ये छोटी सी बात बहुत समझने वाली है। अगर इस बात को आप समझ गए और इस चीज़ को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया तो आपका गेम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done.
girls with their nails done now. Girls with their nails done. 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 I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. दोस्तों हमारा यहाँ एसएल हिट हो चुका है। दोस्तों हमारा यहाँ थीटा डीके की वजह से एसएल हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे इस एसएल का बिल्कुल ज़रा सा भी गम नहीं है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमने हमारे डिसिप्लिन को बरकरार रखा। हमने एसएल को ज़रा भी मूव नहीं किया, हमने टारगेट के लिए वेट किया, हमने एसएल तक के लिए वेट किया, हमने एनालिसिस की, और मुझे पता है कि इसका मार्केट रिवॉर्ड हमें ज़रूर देगा। ठीक है गाइज। दोस्तों आज भी हमारा एसएल हिट हुआ है, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता रहेगा। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर पाई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।